दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने वैश्विक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया है। कल तक जिसे भारत का स्वर्ण द्वार कहा जाता था, आज वही चाबहार पोर्ट दुनिया की 3 सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच प्रतिष्ठा और प्रभुत्व का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। तेहरान की बंद गलियों में चीन ने अपने अरबों डॉलर्स का जाल बिछाकर भारत के इस रणनीतिक किले को अस्थिर करने की साजिश रच दी है। तो दूसरी तरफ वाशिंगटन के सिचुएशन रूम में पेंटागन के जनरल अपनी नौसेना के दम पर इस बंदरगाह को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। ईरान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बहाने चीन ने अपनी कर्ज के जाल वाली कूटनीति शुरू कर दी है ताकि वह भारत को चाबहार से बेदखल कर सके। लेकिन असली चुनौती तो समुद्र की गहराइयों में है, जहां अमेरिकी नौसेना अपने 7वें बेड़े के साथ इस पूरे इलाके को अपने रणनीतिक नियंत्रण में लेने के लिए सक्रिय हो चुकी है। अमेरिका जानता है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता किसी भी कारण से बाधित हुआ तो वैश्विक व्यापार की किस्मत की चाबी सिर्फ चाबहार के पास होगी और वो इस नियंत्रण को पूरी तरह भारत के हाथों में नहीं रहने देना चाहता। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के बीच खड़ा है 2026 का नया भारत। जब दिल्ली के गलियारों में यह खबर पहुंची कि चाबहार की महत्वपूर्ण साझेदारी को कमजोर करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, तो साउथ ब्लॉक से एक ऐसा आदेश निकला जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन फौलाद के तहत INS विक्रांत को सीधे उस महत्वपूर्ण जोन में उतार दिया है। भारत ने दुनिया को 2 टूक शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि हॉर्मुज में संकट आए या चाबहार पर दबाव बढ़े, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके राष्ट्रीय हितों को चुनौती देने की सामर्थ्य अब किसी के पास नहीं है। आज की यह रिपोर्ट उस गुप्त रणनीति का पर्दाफाश करेगी जिसमें भारत ने हॉर्मुज का विकल्प तैयार कर लिया है और अब भारत का तेल उस रास्ते से आएगा जिसकी कल्पना शायद ही किसी विरोधी ने की थी। हॉर्मुज की इस बिसात पर केवल ईरान और भारत ही नहीं है। इस तनावपूर्ण शांति के पीछे बीजिंग की गहरी चालें छिपी हैं। चीन, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है, भारत के बढ़ते प्रभाव को देखकर बेचैन है। जैसे ही INS विक्रांत ने हॉर्मुज में अपनी स्थिति मजबूत की, चीन ने अपने इंटेलिजेंस जहाजों और टाइप 52 जहाजों को हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में सक्रिय कर दिया। चीन की रणनीति सीधी है, वो सीधे तौर पर सामने नहीं आता बल्कि प्रॉक्सी और कूटनीतिक दबाव का सहारा लेता है। चीनी नौसेना ने अपनी मौजूदगी से यह संकेत देने की कोशिश की है कि खाड़ी के देशों पर उसका प्रभाव कम नहीं हुआ है। लेकिन भारत इस बार पहले से कहीं अधिक तैयार था। INS विक्रांत के साथ चल रहे भारतीय युद्धपोतों ने अपनी एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना बीजिंग के लिए नामुमकिन है। यहां असली खेल साइलेंट वॉरफेयर का है। भारत ने अंडमान से लेकर हॉर्मुज तक अपनी निगरानी इतनी सख्त कर दी है कि चीनी पनडुब्बियों के लिए इस क्षेत्र में बिना पहचान के घूमना अब एक सपना बन गया है। चीन की इस चाल का जवाब भारत ने अपनी एक्ट वेस्ट नीति से दिया है। विक्रांत की यहां मौजूदगी यह साबित करती है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस की नीति पर चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी तेल आपूर्ति और समुद्री सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी शक्ति क्यों ना हो। चीन ने अपनी चाल तो चली थी भारत को घेरने के लिए, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक चतुराई से इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चीन अपनी नौसेना को पीछे हटाएगा या फिर यह शीत युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। जैसे ही हॉर्मुज की खाड़ी में भारत और चीन के बीच रणनीतिक शतरंज का खेल शुरू हुआ, पश्चिमी क्षितिज से एक और महाशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अमेरिका, जो दशकों से इस क्षेत्र का स्वघोषित रक्षक रहा है, इस स्थिति को हाथ से निकलते नहीं देखना चाहता। यहां अमेरिका की चाल सबसे अलग और अधिक आक्रामक है। वॉशिंगटन की नजरें अब केवल हॉर्मुज पर नहीं बल्कि ईरान के उस चाबहार बंदरगाह पर टिकी हैं जिसे भारत ने अपनी मेहनत और निवेश से खड़ा किया है। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो वे अपने सैन्य बल के आधार पर चाबहार के आसपास के समुद्री क्षेत्र को प्रोटेक्शन जोन घोषित कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द है। अमेरिका की असली मंशा यहां स्थिरता के नाम पर अपना सैन्य प्रभुत्व बनाए रखना है। अमेरिकी पेंटागन ने गुप्त रूप से इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को दोगुना कर दिया है। उनका तर्क है कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा कर रहेगा हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे चाबहार जैसे रणनीतिक बिंदुओं पर अपना नियंत्रण या कम से कम प्रभाव चाहते हैं। यदि अमेरिका ऐसा करने में सफल होता है तो भारत का वह रास्ता जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाता है पूरी तरह से अमेरिकी इच्छा शक्ति पर निर्भर हो जाएगा। अब भारत के सामने एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ चीन की गुप्त चालें हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का वह सैन्य दबाव जो मित्र होने का दावा तो करता है लेकिन अपने हितों के लिए भारत के निवेश को भी दांव पर लगा सकता है। चाबहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि एक गेटवे है।
अमेरिका की योजना यहां अपने नौसैनिक बेड़े को तैनात कर यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र की हर हलचल पर उसकी मुहर हो। भारतीय नौसेना के रणनीतिकार जानते हैं कि यह पावर प्ले अब खतरनाक मोड़ ले रहा है। अमेरिका का यह कदम भारत को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। क्या भारत अपने इस मित्र देश को चाबहार के इतने करीब आने देगा, या फिर आईएनएस विक्रांत की गर्जना यह स्पष्ट कर देगी कि इस क्षेत्र का नेतृत्व अब एशियाई शक्तियों के हाथ में है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भारत के बनाए हुए एक बंदरगाह के पास अपने बेड़े भेजने पर मजबूर हो जाएगी? यह दृश्य चिंताजनक भी है और गर्व से भर देने वाला भी। लेकिन याद रखिए, यह केवल जहाजों का जमावड़ा नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान का महासंग्राम है। आज जब अमेरिका और चीन जैसे देश हमारी समुद्री सीमा के पास अपनी बिसात बिछा रहे हैं, तो क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो आज हर भारतीय नौसैनिक की आंखों में है? वह जोश, वह ताकत और वह अटल इरादा जो किसी भी विदेशी दबाव के सामने झुकना नहीं जानता। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह समुद्री शक्ति किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वो गूंज चाहिए जिससे दुनिया को पता चल जाए कि भारतीय जनता अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और हां, अगर आप भी उन देशभक्तों में से हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही हर अंतर्राष्ट्रीय साजिश को बेनकाब होते देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, हर उस भारतीय की आवाज है जो अपने देश को विश्व गुरु